हिजबुल्लाह के एंटी टैंक मिसाइल्स के सामने इजराइल के मार्क व टैंक हुए फेल। सीरिया ने दागे इजराइल पर रॉकेट। जवाबी हमले में इजराइल ने उड़ाया सीरिया आर्मी का सबसे बड़ा अड्डा। डर के मारे बौखलाए हमास ने उतारे मानव बम। गाजा का हाल देख अमेरिका भी हुआ हैरान परेशान। दोस्तों, पिछले 3 हफ्ते से इजराइल और फिलिस्तीन आतंकवादी संगठन हमास के बीच जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि यह महायुद्ध और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर के कई ताकतवर देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं और पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। लेकिन अब खबर आ रही है कि इजराइल अगर गाजा में घुसा तो उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी कमजोरी बन जाएगी। जी हां, हमास और हिजबुल्लाह के एंटी टैंक मिसाइल्स इजराइल डिफेंस फोर्स की रीढ़ की हड्डी यानी माकवा टैंक्स को चुटकियों में खत्म करने की ताकत रखती है, जिसकी झलक हमने लेबनान बॉर्डर पर इजरायली टैंक के तबाह होते हुए देख ली है। और अब खबर आ रही है कि गाजा में हमास के पास एंटी टैंक्स मिसाइल का बड़ा स्टॉक है, जो इजरायली ग्राउंड फोर्स की कमर तोड़ कर रख देगा। तो आखिर कैसे तबाह हो रहे हैं इजराइल के माकवा टैंक? कैसे हुआ पहले हमास, फिर लेबनान और अब सीरिया की तरफ से इजराइल पर ट्रिपल अटैक? और क्या हमास के मानव बम बनेंगे इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ा खतरा? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग रोज नए नए मोड़ ले रही है। जहां एक तरफ इजराइल अब अटैक मोड में आ गया है और किसी की नहीं सुन रहा, वहीं हमास भी चुपके से इजराइल के खिलाफ ग्लोबल लेवल पर मोर्चा निकालने में लगा हुआ है। पहले फिलिस्तीन और लेबनान, फिर ईरान और अब सीरिया भी इजराइल के खिलाफ जंग में उतर चुका है और इन 3 देशों ने मिलकर इजराइल को 3 तरफ से घेर लिया है, जबकि इजराइल का पूरा ध्यान अपने बॉर्डर की चौथी तरफ यानी गाजा पर लगा हुआ है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि बॉर्डर्स पर इजराइल का डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस जंग में इजराइल आंख के बदले आंख वाली लड़ाई में उतर आया है। जी हां, लेबनान और गाजा के बाद इजराइल ने अब सीरिया से भी पंगा ले लिया है। आपको बता दें कि इजराइल का कहना है कि 24 अक्टूबर के दिन सीरिया ने गोलन हाइट्स के पास खुले मैदान में इजराइल पर 2 रॉकेट दागे, जिसके जवाबी हमले में इजराइल के लड़ाकू विमान खुल्लम खुल्ले सीरिया में घुस गए और उन्होंने सीरियन आर्मी के अड्डे के साथ मोटार लॉन्चर्स पर भी मिसाइल लॉन्च कर दी, जिससे इजराइल ने सीरिया के साथ अपनी जंग की आग में तेल डालने का काम किया है। क्योंकि इजराइल के इस अटैक में सीरियन आर्मी के 11 जवानों की मौत हो गई है और जिससे सीरिया काफी गुस्से में आ चुका है और उसने इजराइल को वार्निंग दे दी है कि अगर तुम हमसे पंगा लोगे तो पलटवार करने में हमें 2 सेकंड्स के लिए भी नहीं सोचना होगा। ऐसे में पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ मोर्चा निकालने वाला ईरान दौड़ते हुए सीरिया के पास पहुंच चुका है और इस बदले की आग का फायदा उठाने की कोशिश में लगा हुआ है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब से 2020 में सीरिया सिविल वॉर का विराम लगा है, तब से सीरिया की आर्मी और ज्यादा पावरफुल होती जा रही है और इस वक्त उनके पास 1,70,000 से भी ज्यादा एक्टिव मिलिट्री कमांडोज मौजूद हैं। ऐसे में सीरिया से पंगा लेना इजराइल के लिए भारी पड़ सकता है। दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा बॉर्डर के चारों तरफ नाकाबंदी कर रखी और पिछले 1 हफ्ते से लगातार एयर स्ट्राइक जारी है। इसलिए हमास के लड़ाके गाजा के नीचे बनी सुरंग में छिपे बैठे हैं और यही सुरंगे इजराइल डिफेंस फोर्स के लिए किसी पाताल लोक से कम नहीं है, क्योंकि अंदर घुसते ही हमास के लड़ाके हमला कर देंगे और इन्हीं सुरंगों की मदद से हमास बॉर्डर भेद कर अब भी इजराइल में घुसने की तैयारी कर रहा है। जी हां, IDF ने बताया है कि हाल ही में गाजा के तट पर बनी सुरंगों से हमास के आतंकवादियों को बाहर निकला पाया गया, जो कि समुद्र के रास्ते से दक्षिणी इजराइल में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि इन सब के बारे में तो इजराइल डिफेंस फोर्स ने इन आतंकवादियों को मार गिराया और सुरंग के अंदर घुसकर इनके वेपन वेयरहाउस यानी हथियारों के गोदाम को नष्ट कर दिया। लेकिन ये सुरंगें कई तरफ से इजराइल से जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में खुद इजराइल सरकार को भी पता नहीं है। ऐसे में हर बार हमास को इन सुरंगों में मात देना इजराइल के लिए काफी मुश्किल साबित होगा। तो अब सवाल आता है कि इजराइल कैसे हमास की इन सुरंगों के नेटवर्क को खत्म कर सकता है? तो जवाब है कि अंदर घुसकर BBB यानी कि बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करना। यह ऐसा बम होता है जो कि बंकर को भेद कर ऐसे फटता है कि कई किलोमीटर लंबी सुरंग में छिपे दुश्मनों का नामो निशान मिट जाता है। और इस वक्त इजराइल के पास 3 तरह के बंकर बस्टर बम्स हैं, जिनमें GBU-28, GBU-72 और GBU-57 है। लेकिन इजराइल इस बात से चिंतित है कि आखिर इन बमों को गिराए तो गिराए कहां? यहाँ आप कह सकते हैं कि पूरे गाजा में ही बम गिरा दे तो हमास की भी सभी सुरंगें खत्म हो जाएंगी ना। आपको बता दें कि मामला इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि एक बंकर बस्टर बम की कीमत 10 करोड़ से लेकर 30 करोड़ के बीच होती है। ऐसे में नेतन्याहू ने अपने मिलिट्री को यह कमांड दिया है कि सबसे पहले गाजा में घुसकर सुरंगें खोजनी है और फिर ऐसी जगह बम गिराना है जहां से सुरंग का कई किलोमीटर लंबा नेटवर्क तबाह हो जाए। ये बम सतह को भेदते हुए
60 मीटर गहराई तक जा सकते हैं और फिर इतनी जोर से ब्लास्ट होते हैं कि दुश्मन के साथ सुरंग के भी चीथड़े उड़ जाते हैं, क्योंकि इस बंकर ब्लास्टर बम में करीब 1000 किलो तक विस्फोटक मटेरियल भरे होते हैं। हालांकि गाजा के ऊपरी हिस्से को इजराइल ने मलबे से भरे रेगिस्तान में बदल दिया है और ये कब्रिस्तान भी बन गया है, लेकिन गाजा के नीचे हमास का 500 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तबाह करने में नेतन्याहू के पसीने छूटने वाले हैं। हालांकि दोस्तों, इस वक्त सुरंगों को खत्म करना नेतन्याहू की सबसे बड़ी टेंशन नहीं है, बल्कि उन्हें इस बात का सबसे बड़ा झटका है कि हमास और हिजबुल्लाह के पास ऐसे रॉकेट हैं जो उनके सबसे ताकतवर टैंक मार्कवा को भी चंद पलों में भून सकते हैं। दरअसल IDF ने गाजा में अटैक करने के ग्राउंड ऑपरेशन को 3 टुकड़ों में बांटा था, जिसमें सबसे पहले बख्तरबंद सेना टैंक्स के जरिए आगे धमाके करके ग्राउंड सेना के लिए रास्ता क्लियर करेगी, फिर मशीन्स गन और आगे लेकर सेना इसे बढ़ेगी और पीछे से तोपखाने इन्हें कवर करेंगे। लेकिन जिन टैंक्स के जरिए वो इजराइल हमास को खत्म करने का ख्वाब देख रहा था, वो खुद हमास और हिजबुल्लाह के निशाने पर आ चुके हैं। जी हां, इजराइल के मार्कवा टैंक पर अटैक की फुटेज आप देख सकते हैं कि कैसे टैंक के ऊपर हमास के सस्ते ड्रोन उड़ रहे हैं, जिनके नीचे एंटी टैंक रॉकेट टंगे हुए हैं, और ये ड्रोन जैसे ही उस रॉकेट को टैंक पर गिराता है तब होता है बहुत बड़ा धमाका, जिससे टैंक का एक हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और ये काम करने लायक नहीं बचता। आपको बता दें कि एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन का लटका हुआ एंटी टैंक RPG रॉकेट है और इस ड्रोन का काम है रॉकेट को टैंक के ऊपर ले जाना और निशाना दाग कर गिरा देना। ऐसा करने के लिए इजराइल का सबसे मजबूत टैंक मार्कवा मार्क 4 तहस नहस हो जाता है। आपको बता दें कि इजराइल के इस टैंक का इस्तेमाल अमेरिका भी करता है और भारत को भी इस टैंक को खरीदने का ऑफर मिला था, क्योंकि इसे दुनिया का सबसे एडवांस टैंक माना जाता है, जो कि एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस है, जिसे ट्रॉफी नाम से जाना जाता है। इस सिस्टम में टैंक के ऊपर एक रडार एंटीना लगी होती है जो सामने से आती हुई एंटी टैंक मिसाइल्स को ट्रैक करती है और फिर टैंक पर लगा मिसाइल लॉन्चर दुश्मन की मिसाइल के सामने अपनी मिसाइल लॉन्च कर देता है, जिससे दोनों मिसाइलें टकराकर हवा में ही ब्लास्ट हो जाती हैं और टैंक बच जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने पावरफुल सिस्टम के होने के बावजूद मार्कवा मार्क 4 टैंक डिस्ट्रॉय कैसे हो रहे हैं, तो इसे लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि मार्कवा टैंक का आर्मर चारों तरफ से बिल्कुल काफी पावरफुल है, लेकिन वो टॉप साइड यानी कि ऊपरी हिस्से से सबसे कमजोर होता है, क्योंकि वहां से क्रू टैंक में एंटर करता है, तो वहां अगर आप बिल्कुल टॉप से किसी टैंक पर मिसाइल गिराते हैं तो वो आप उसे तबाह कर सकते हैं। और यहां हमास के आतंकवादियों ने भी सस्ते से ड्रोन का इस्तेमाल करके मार्कवा के एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को चकमा दे दिया है। ऊपर से एंटी टैंक मिसाइल को ऊपर से फेंक रहे हैं, जिससे इजराइल का 35 करोड़ रुपए का टैंक देखते ही देखते तबाह हो रहा है। इसी वजह से इजराइल को डर सता रहा है कि अगर गाजा में घुसते ही हमारे टैंक्स पर हमला हो गया तो फिर सेना भटक जाएगी, क्योंकि जंग में जीत हासिल करवाने के लिए टैंक सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि गाजा के उत्तरी इलाके में इजराइल की 3,60,000 सैनिक की बख्तरबंद सेना तैयार खड़ी है और वो आने वाले कुछ घंटों में कभी भी गाजा के अंदर घुस सकती है, ताकि हमास का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा किया जा सके। लेकिन दोस्तों, क्या गाजा में घुसकर इजराइल हमास को निस्तो नाबूद कर पाएगा या फिर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेगा? इस बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट्स में जरूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अगर इजराइल से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।